श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अधर्म को मिटाने के लिए ही जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि उनके बाद कलयुग का आरंभ होगा, जो कि सबसे अंधकारमय युग होगा। इस युग में तृप्ति का मार्ग सिर्फ एक ही होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने महाभारत के रण क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिए और इसी से श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण हुआ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता का वो वैज्ञानिक तर्क जिससे हमें अपने हर सवालों का जवाब मिलता है, और इसी के इर्द गिर्द है वो ज्ञान जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दरअसल श्री कृष्ण से पहले वेदों के ज्ञान को ही भुलाना शुरू हो गया था। अधर्म अपनी जड़ें जमाना शुरू हो चुका था। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा गया है, इंसानों में कई त्रुटियां हैं जिस कारण सुख का भोग ज्यादा करने पर वो अहंकार में अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है। इसीलिए सबसे अंधकारमय युग शुरू होने से पहले श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश दिए। इसी ज्ञान से हम कलयुग में भी शांति पा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि अधर्म के मार्ग की शुरुआत दो ही कारणों से होती है, भय और लालच। मानव या तो किसी के भय में अधर्म के मार्ग को अपनाता है या लालच उसे इस मार्ग पर ले आती है। धीरे धीरे मानव अधर्म के मार्ग पर इतना आगे चला जाता है कि उसे वापस आने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब मानव चिंता में घिर जाता है। यही चिंता हमें दर्पण दिखाती है कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तब अगर हम भगवत गीता के उपदेशों के अर्थ का स्मरण करें तो हम हर चिंता, भय या लालच से निजात पा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि किस चीज का भय है। मौत तो एक दिन सबको आती है, पहले या बाद में, लेकिन वो आएगी जरूर। लेकिन कोई भी तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकता, वो तो अमर है। तो किसी के भय में अधर्म का मार्ग मत चुनो। भय ही हमें कायर बनाता है, लेकिन मृत्यु से बड़ा भय कौन सा है। शरीर तो एक दिन मृत्यु को महसूस करेगा ही, लेकिन कोई तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकता। लालच भी हमें अधर्म के रास्ते पर ले आती है, लेकिन हर भौतिक चीज नाशवान है, चाहे वो शरीर हो या धन। जो तुम्हारा है ही नहीं तो उसके लिए अधर्म क्यों करना। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक नजर से देखें तो कई रिसर्च में पाया गया है कि हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली में ही कई कमियां हैं। यानी हमारा दिमाग हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता। अगर आप भी शांत बैठें तो आप एहसास करेंगे कि आपका मन शांत नहीं है, बल्कि आपके ख्याल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसका सबसे बड़ा समाधान है जीरो स्टेट, जिसे कि हम आध्यात्म में पूर्ण ध्यान मुद्रा में पहुंचना कहते हैं।